वोट चाहिए जब अन्नदाता, ये अन्नदाता है। अरे जिस दिन किसान रुस जाएगा इस देश की जनता भूखी मर जाएगी। अपने हकों की, अधिकारों की आवाज़ उठाता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, सड़क पे कीलें गाड़ी जाती हैं। अफसोस है कभी धोखे में मत रहे। अब तुम इस देश के मालिक किसान और मजदूर है। जिस दिन वो अपनी ताकत को पहचान जाएगा उस दिन लुटेरे को पैर फाड़ के फेंक देगा। किसान ने तो इस देश को बनाया ना। आज किसान दुश्मन, माओवादी, मवाली, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या चीजों से नवाजा जा रहा है किसान को। गोरखपुर से चल के आए भाई प्रबल प्रताप शाही जी और दूसरे साथी जो किसान की आज चिंता में शामिल हुए। देखिए साथियों, हम 5 साल से सड़कों पे हैं। किसान धरती माँ का सीना चीर के इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है। एक किसान का बेटा सीमा पे फौज में जाकर के देश की रक्षा करता है और किसान अपने हकों की, अधिकारों की आवाज़ उठाता है, उस पे लाठियां बरसाई जाती हैं, सड़क पे कीलें गाड़ी जाती हैं। अफसोस है इस देश में। साथियों, आज मैं भाई सिकंदर जो आज इस फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हैं, फार्मर्स है, ये लिखा है इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये कहने लगे उड्डा साहब आप बाहर कम जाइए। वहाँ क्या बात हो गई? बोले पुलिस वाले 3-4 बार आ चुके। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले जब किसान आंदोलन को लेकर आए थे दिल्ली की रोहों पे, उस समय 150 किसानों का जत्था में बंगला साहब गुरुद्वारे की सीमा से लेकर के पार्लियामेंट के गेट पे लेकर आया था, जिसमें हमारे को पार्लियामेंट के गेट के ऊपर अरेस्ट कर लिया था। 2 दिन हम जेल में भी रहे। और आज देखिए पंजाब की और हरियाणा की रोह पे रोक रखे है किसान को। जब वोट चाहिए, जब अन्नदाता, ये अन्नदाता है। अरे जिस दिन किसान रुस जाएगा इस देश की जनता भूखी मर जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सन 1700 के अंदर अंग्रेजों ने नील की खेती कराई थी हिंदुस्तान के अंदर और 2.5 करोड़ लोग भूख से मारा गया था। किसान ने तो अपना फिर भी जो है पत्ते, दरख्तों के पत्ते तोड़ करके अपना पेट भरा था। वो कहाँ जाएंगे जिन्हें पत्ते का पता ही नहीं किस चीज के पत्ते खाने और किस चीज के नहीं खाने। अरे सुबह सुता उठते अनाज चाहिए ना, कौन देगा? आ जाएगा ये ऑनलाइन। कहाँ का आएगा ये? रोटी कौन पकाएगा? ये तो बनानी पड़ेगी और ये पैदा करना पड़ेगा गेहूं। ऐसे थोड़ा ऑनलाइन हो जाएगा। ये डिजिटल क्या चल रहा है आजकल? क्या फंड आएगा? क्या कहते हो? डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। गेहूं भी डिजिटल कर देंगे। और डिजिटल है, वो लोगों के खाते खाली कर दिए। बताओ, कोई फंस जाओ उनके तो इतना बड़ा एक क्राइम बढ़ गया, साइबर क्राइम। कदे आप नहीं सोचते हो? और किसान एक काम नहीं करता। किसान देश की जमीन में अन्न पैदा करता है और उसका एक बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है। और तीसरा काम सामाजिक सौहार्द पैदा करता है। पिछले दिनों देखिए आप लू के अंदर सरकार क्या करना चाहती थी? 5000 लोगों का सरेआम कत्लेआम करवाना चाहती थी। वो किसान आंदोलन की ताकत है जिसने उनके मुंह पे तमाचा मार के दिखा। हमने कहा हमारे किसान भाई कोई हाथ लगा के दिखाइए, हम बताएंगे ऐसी सरकार है, मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। सरकार को पीछे हटना पड़ा। किसान की वो ताकत है और किसान ने अपनी ताकत को पहचानना, पहली बार पहचाना किसान ने। किसान और मजदूर ने, अरे मालिक तो किसान और मजदूर है देश का और मालिक दूसरे बड़े बैठे हैं। किसान ने पहली बार आदेश दिया है आप 3 काले कानून वापस लीजिए। सड़कों पे आगे दिखाया, अपनी ताकत का एहसास कराया। कोई 13.5 महीने इस दुनिया में किसी ने आंदोलन किया तो बताइए आप मेरे को। पहली बार समाज ने, उस तबके ने अपनी ताकत का एहसास कराया पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया को सोचने में मजबूर किया है। आज बात किसान की करने लगी सभी राजनीतिक पार्टियां, किसान मजदूर, किसान मजदूर। उससे पहले कोई बात करता था? तो साथियों, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका वंदन करना चाहता हूं, आपका खैर मकदम करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने किसान की आवाज को
अपराधी प्रतिष्ठान के अंदर घुसने का काम किया है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत बार आया हूँ। उससे पहले ये नहीं था, अब 2-3 बैठकों का ऐसा दौर शुरू हुआ है, कुछ ही महीने से ये बार बार किसान ना आ जाए, ये ना हो जाए। अरे किसान की धरती है, किसान के बेटे ही तो नौकरी करते होंगे यहाँ दिल्ली में। किसान और मजदूर का बेटा है ये महल, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें किसान और मजदूर ने बनाई है ना। कभी इस धोखे में मत रहे अब तुम इस देश के मालिक किसान और मजदूर है। जिस दिन वो अपनी ताकत को पहचान जाएगा उस दिन लुटेरों को पैर उखाड़ के फेंक देगा। तो साथियों, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए मेरे साथी, मेरी उनसे गुजारिश है, और किसान के हालात पर चिंता करनी भी वाजिब है। किसान जब समझ जाएगा, जब अपनी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में 86% किसान 2.5 एकड़ का रह गया, और वो जिस दिन ये समझ जाएगा मार्केटिंग ऐसे करनी है, क्योंकि वो थोक में बेचता अपनी चीज को और रिटेल में खरीदता है। जिस दिन उसने अपनी पैकिंग करनी आ जाएगी गेहूं की, चने की, और मार्केटिंग करनी आ जाएगी, तब जाकर उभरेगा किसान। वैसे ये लोग जो पूंजीपति ये वो नहीं देंगे, किसान का तो खून चूस लिया लोगों। अब कहते हैं ये पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है। देश की आजादी के समय देखिए, ये विशाल पंजाब का इलाका दिल्ली से लेके और लाहौर तक चले जाइए, पेशावर तक चले जाइए, जिसमें देश की आजादी की लड़ाई में 7,34,000 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कुर्बानी दी थी। 82% हिस्सेदारी पंजाब की है। शास्त्री जी के समय में देखिए, शास्त्री जी ने कहा भाई हरित क्रांति से अमेरिका ने गेहूं देने के लिए मना कर दिया था। शास्त्री जी ने आह्वान किया था, इसी विशाल पंजाब के इलाके ने 1967 की बात है, हरित क्रांति लाए थे। इसी किसान ने तो पैदा किया ना, और हफ्ते में 1 दिन व्रत रखने का आह्वान किया था। किसान ने तो इस देश को बनाया ना। आज किसान दुश्मन, माओवादी, मवाली, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या चीजों से नवाजा जा रहा है किसान को। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, आप एक होकर के आगे बढ़ें। समय है, समय रहते अगर नहीं बढ़े बर्बाद हो जाओगे। और जिंदा दल में लड़ाई लड़ती आई है, इतिहास गवाह इस बात का, और उन्होंने आगे भी लड़नी पड़ेगी। कभी हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। जाति और धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान वर्ग ऐसा है, जाति और धर्म में हरियाणा में बटने नहीं दिया। अपनी ताकत का एहसास कराया उसने। मैं बार बार सलाम करना चाहूंगा पंजाब की धरती को। शहीद आजम भगत सिंह की धरती है वो, कुर्बानियां दी, कुर्बानियों से इतिहास भरा पड़ा है उनका। मैं 4-5 दिन पहले गया था खनौरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे। अरे वो शांतमय तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, उसकी बात सुनी नहीं जा रही। आर्मी लगा दी, ये आर्मी, ये गोरखा रेजिमेंट को लगा दिया गया है, डलेवाल जी को उठा लीजिए। अरे आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? आपको उसको उठाने की बात कर रहे हैं। अपने देश का किसान है, वो वाजिब अपनी मांगे रखी है उसने, इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। आप विचार कीजिए इस पे। अभी देखिए, किसान बहुत बड़ी ताकत है, और पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाने का प्रयास किया है अपोजिशन पार्टीज ने, लेकिन उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, ये कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। इस डेमोक्रेसी का भी दिवाला निकलता जा रहा है। डेमोक्रेसी बचाएगा तो किसान मजदूर ही, जिस दिन वो सड़कों पर आएगा ये लोग पाएंगे। तो साथियों, मेरी आवाज आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी, मेरी बातें कोई गलत बात निकल गई हो तो मेरे को माफ करना। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता